हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान एकेडमी में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयरिंग करना ना भूलें। आज मैं करा रहा हूँ क्या, हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट नंबर 2 कराया है और पार्ट नंबर 1 भी कराया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड किस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था। अकबर ने कौन सा धर्म चालू किया था, उसका नाम बताए। कौन सा नाम था वो? दीन ए इलाही धर्म, जजिया, जोहर, खैराज। कौन सा था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। 1582 ईस्वी में, कौन सा? 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों को मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। इसकी सदस्यता दोबारा सभी धर्मों को खुला हुआ था। मतलब कौन से भी धर्म के, सारे धर्म के लोग इस धर्म में आ सकते थे, किसी के लिए रोक टोक नहीं थी। और मूल सिद्धांत मतलब सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें इस धर्म में ली गई थीं। और सबसे पहले पूछा जाता है दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति कौन था। सबसे पहले तो कौन था? बीरबल। कौन थे? बीरबल थे। बीरबल का रियल नाम क्या था? महेश दास। पूछा जाता है बीरबल को किस नाम से जाना जाता है, तो महेश दास के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, जब अकबर छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? कौन थे? हेमू था, फेजी था, अब्दुल फजल था, बैरम खां था। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बैरम खां थे जब अकबर छोटा था। अकबर क्योंकि 13-14 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठा था, तो उसके संरक्षक कौन थे? जब तो वो जानता नहीं था लड़ना, तो उसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। अब बैरम खां के बारे में पढ़ते हैं। अकबर का संरक्षक बैरम खां कराईकुलू तुर्क का था। बैरम खां ने 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां को मक्का जाते समय मुबारक खां ने हत्या कर दी। बैरम खां की विधवा विधवा सलीमा बेगम कौन थी? बैरम खां की पत्नी कौन थी? सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। पुत्र अब्दुल रहीम का संरक्षण दिया, उसके पिता बन गए। फिर विधवा शादी कर लिया अकबर ने। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, और निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन सी थी? औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? मुमताज महल था, नूरजहां था, जोधाबाई थे, अंसारी बेगम था। कौन थी? कौन थी? औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां की पत्नी कौन थी? मुमताज। कौन थी? मुमताज। ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब की मम्मी का नाम या माता का नाम क्या था? मुमताज महल, जो कि शाहजहां की पत्नी थी। ये कह रहा है कि शाहजहां और मुमताज के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। और उसकी बेटियां भी थीं, जहां आरा, रोशन आरा और सोहन आरा शाहजहां और मुमताज महल की पुत्रियां थीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऐसा कौन सा वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल। कौन सा वंश था? तो ये तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सिसोदिया वंश था। कौन सा? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के बारे में बताते हैं। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था। किस में था? मेवाड़ में। किस में था? मेवाड़ में। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज था। कहीं पूछा जाता है सिसोदिया वंश कहाँ के थे, तो मेवाड़ राज के थे। अकबर के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ के शासक राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह था। अकबर के सामने कौन थे? उदय सिंह, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप के पिता का नाम कौन सा था? तो उदय सिंह था। उदय सिंह के पिता का नाम क्या था? राणा सांगा। राणा सांगा किस वंश के थे? सिसोदिया वंश थे। और राणा प्रताप भी पूछा जाए, राणा प्रताप जी कौन से वंश के थे? तो सिसोदिया वंश के थे, मेवाड़ के राजा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसके किसके शासनकाल में राज्य के धर्म इस्लाम समाप्त किया कर दिया गया था? इस्लाम धर्म समाप्त कर दिया गया था, ऐसा कौन सा राजा था? तो कौन सा था वो? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अकबर। अकबर के काल में इस्लाम धर्म को समाप्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद ही तो अभी तो बताया था कौन सा धर्म चालू किया था अकबर ने? दीन ए इलाही धर्म। कौन सा? दीन ए इलाही धर्म। इस्लाम को समाप्त करके दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राज्य के धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। अब 1582 इसमें अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए और तीन इलाही धर्म नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। क्या? सभी धर्मों को समान अधिकार दिया था, किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता था अकबर, इसलिए उसे भी महाराजा कहा जाता है। अकबर भारत में अब तक 2 महान राजा हुए हैं। कौन है वो? हैं पहले सम्राट अशोक और दूसरे हैं अकबर। पहले कौन? सम्राट अशोक, दूसरे अकबर। क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इन्हें अखंड भारत बनाया था, अखंड भारत बनाने का प्रयास किया था, बनाए रखा था। ये अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे या अलग अलग राजाओं में बटा हुआ नहीं था, अखंड भारत बनाने की कोशिश की थी और चला था इनके शासन काल में, इसलिए इन्हें महान राजा के नाम से जाना जाता है। ये कह रखे हैं फेजी। ये कहो क्वेश्चन नंबर 6, फेजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? फेजी किसके दरबार में थे? हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर जाफर या अकबर? किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा? अकबर। अकबर के दरबार में फेजी रहते थे। कौन थे? ये एक कवि थे। फेजी अकबर का दरबारी कवि था। इसने अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था, जैसे कि लीलावती, महाभारत आदि अनेक ग्रंथ। अनेक हिंदी पद रचनाओं का श्रेय की फेजी को है। फेजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। कई बार पूछा था अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। जगह लीलावती लिखी, लीलावती भास्कराचार्य ने लिखी है। लीलावती गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। चलते हैं नीचे। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? सती प्रथा के विरुद्ध किसने उठाए थे? अब जो नेक राजा होगा वही काम कर सकता है, तो कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर। अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध मुगल शासन ने कदम उठाए थे। ठीक। सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध या अंत किया था या विरुद्ध काम किए थे उनके। मुगल बादशाह हुमायूं का पुत्र अकबर एक धर्म सहिष्णुता एवं प्रगतिवादी सोच का था। कौन थी? धर्म सहिष्णुतावादी और प्रगति सोच का शासक था, इसलिए इसे महान कहा जाता है। इसने 1586 से लेकर 1505 ईस्वी तक 1556 से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किया था। इसने ही सती प्रथा, कौन सी? सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। कई बार पूछा जाता है कि अकबर कितने शासन तक था? तो 1556 में गद्दी पे बैठा और 1605 तक। कितना? 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक। असहिष्णुतावादी और प्रगति सोच का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? अभी बताओ, मैंने अभी इसे नाम बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, महेश दास को ही अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि दी थी, इसलिए महेश दास को राजा बीरबल के नाम से ही जाना जाता है। चल क्वेश्चन नंबर जिधर रखा है महेश दास के बारे में। महेश दास कहाँ के थे? पूछा जाता है कई बार। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावाल तहसील के घोंगरा गांव में 1528 में जन्मे महेश दास को मुगल सम्राट अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से विभूषित किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता एवं हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर, कौन है? हाजिर जवाबी, उनके पास जवाब हर बात का तैयार रहता था, कभी ये नहीं कहते थे कि मुझे इसका जवाब पता ही नहीं है। तुरंत हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में नवरत्नों में शामिल किया था। कई बार पूछा था अकबर के कितने
नवरत्न थे तो नौ थे, कितने? नौ। नौ रत्न थे, कौन से थे जी? नौ के नौ नाम दिए गए हैं। तो पहला कौन सा? अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल। राजा टोमरमल, राजा टोमरमल। अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बीरबल। और मुल्ला दो प्याजा, शेख फीजी। अभी बताया था फीजी वाला कौन था? फीजी कवि थे। और फजीर आओ जो फकीर औजिदुद्दीन औजिकर तानसेन और राजा मानसिंह, राजा मानसिंह। नौ रत्न थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था बताओ, कब हुआ था? ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वरना लाखों बार पूछा जा चुका है। ये देखा गया था 1526, राइट नहीं है, कौन सा है? 1576। कौन सा है? 1576। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। देखा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा राणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर की तरफ से कौन कौन गए थे? मानसिंह और आसफ खां ने किया था। और वहाँ से कौन थे? सिसोदिया वंश के राजा महाराणा प्रताप, जो कि इसमें मानसिंह और आसफ खां की लड़ाई हुई थी। अकबर ने गए थे, अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खां गए थे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। जी महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप द इनविंजिबल वॉरियर किसने लिखे? रीमा हुजा ने, ये बुक लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है, ये भी बहुत बार आया है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? किसने बनवाया था बताओ? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट। अकबर फतेहपुर सीकरी, ये रहा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, ये पे ये बुलंद दरवाजा, ये अकबर ने गुजरात विजय की कब पूछा जाता है? फतेहपुर सीकरी का दरवाजा अकबर ने कब बनवाया था? तो कब बनवाया था? गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह विजय 1572 में हुई थी, है ना। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन थे? आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल कौन थे? आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद उस्मान के उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां। कौन से? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, उस्ताद ईसा खां थे। एक है ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में, तो उसे उस्ताद ईसा खां ने बनवाया था। किसने बनाया? उस्ताद ईसा खान ने। इसे उस्ताद अहमद, इसे ईसा खान वाज द आर्किटेक्ट ऑफ बोथ ऑफ ताजमहल एंड रेड फोर्ट। दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल के कौन थे आर्किटेक्ट? वो थे उस्ताद ईसा खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या रखते हैं? शाहजहां मुगल शाहजहां पर बैठा था। मुगल शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था? कौन सी सन में बैठा था? तो बैठे थे 1600, कब? 1627 में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे थे। तेरे शाहजहां और मुमताज महल फरवरी 1928 में, 28 में, हाँ 28, सॉरी 28 हो गया वो, पीछे कर लेना, कैसे था? 28। हाँ कौन सा था? 28। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 1628 में कब हुआ था? 1628 में गद्दी पर बैठे थे। किसी किसी किताब में 1627 भी दिया है, इसलिए मुझे लर्न हो गया जी 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, फरवरी 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में इसका राज अभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था राज अभिषेक? आगरा में हुआ था। इसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। पहले राजधानी कहाँ थी मुगलों की? आगरा थी। आगरा के बाद दिल्ली ले गए थे। कौन ले गए थे? शाहजहां ले गए थे। इनका था शाहजहां अबुल फजू मुजफ्फर शहाबुद्दीन अहमद साहिब किरण ए सानी के उपाधि उन्हें
उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दी गई थी? अकबर ने कौन से गुरु को अमृतसर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? तो कौन से दी थी बताओ? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ए, डी कौन सा राइट है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन थे? गुरु रामदास को अमृतसर बसाने के लिए जमीन दान दी थी। किसने? अकबर ने। ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये अकबर के दी हुई दान में थी। अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास से प्रभावित होकर 1570 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यह अमृतनगर की स्थापना हुई थी। अकबर द्वारा दीवान ए पूर्ण रूपा दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मुजफ्फर खां तुर्बती। कौन थी? मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान ए शब्द फारस मूल का शब्द है। पर इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें बरस में वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया था। अकबर ने सर्वप्रथम मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान ए दर्जा प्रदान किया। राजा टोडरमल एवाज शाह मंसूर इसके अन्य प्रमुख दीवान थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल को कौन सा विभाग दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा था बताओ? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, भूमि सुधार के कार्यों से ये विभाग टोडरमल को दिया गया था। तो अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता को आधार बनाया था। एक और नेक काम, उन्होंने टोडरमल, मानसिंह, बीरबल, भगवान दास और राम सिंह आदि हिंदू राजाओं को, कौन से राजा हैं ये? हिंदू राजाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री ए भूमि सुधार थे। कई बार पूछा था वित्त मंत्री कौन थे अकबर के दरबार में? तो कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। ठीक है। कौन सा नंबर? 16। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या रखा है? हाँ, ये क्या रखा है? योग्यता के आधार पर ही सबको उच्च पद या काम मिलता है। किसके? योग्यता के आधार पर ही। तो उस कंट्री या उस देश की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। योग्यता के आधार पर, कैटेगरी के हिसाब से नहीं, या काले गोरे किसी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से किसी को काम मिलता है उस देश में या उस राज्य में, तो उस राज्य की उन्नति हमेशा होती ही है। तो कौन? चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा था। चांद बीबी जिसने अकबर को पकड़कर अकबर को सौंपा था। कहाँ की रानी थी वो? कौन? चांद बीबी। कहाँ की रानी थी? वो थी ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर। कहाँ की थी? बीजापुर की रानी थी चांद बीबी। बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के शासक, कहाँ के? अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हुई। इसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक ही था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि धारण की थी? किसे की गई थी सीरी कलम? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन था बताओ? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन था? तो इसमें थे कौन? अब्दुल सहमद। ऑप्शन नंबर सी इज राड, अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि धारण की थी। अब्दुल समद को अकबर ने सीरी
कलम की उपाधि दी थी। वह अपने समय का कुशल चित्रकार था। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। बाद में इसे मुगल का दीवान भी नियुक्त किया था। कौन था? अब्दुल समद। कौन था? एक चित्रकार था। किसके समय में था? एक अकबर के काल में था। इसे सीरी कलम की उपाधि दी थी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। अब्दुल समद कौन था? चित्रकार था। उसे उपाधि दी गई थी। कौन सी दी गई? सीरी कलम की दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। बस यही इंपॉर्टेंट है। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? किसके सेवा में थे मतलब किसके दरबार में रहते थे? मियाँ तानसेन किसके में? जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा, राजा रामचंद्र या गोंडवान की रानी। कहाँ के थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। राजा रामचंद्र के दरबार में थे। तानसेन पहले रीवा के राजा। कहाँ के राजा? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म 1506 ईस्वी में तसना के निकट बछोरा में हुआ था। तानसेन 1555 से लेकर 1562 ईस्वी रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। 1562 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में चले गए। कब चले गए थे? 1562 ईस्वी में। ये क्या है? तानसेन का मकबरा है। क्या है ये? तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा है ये। पूछा जाता है कई बार तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो ये लिखे तानसेन का टूम मतलब कहाँ पर है जी? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है जी? ग्वालियर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। ये कह रहा है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना था? स्वर्ण युग के नाम से जाना था। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग काल था उसके युग में, उसके काल में मतलब। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। ठीक है। रेड फोर्ट दिल्ली वाला, जामा मस्जिद दिल्ली वाली, जामा मस्जिद आगरा, दो जगह है। जामा मस्जिद दिल्ली वाली, जामा मस्जिद आगरा वाली। किसने बनवाई थी या किसके काल में बनी थी? तो शाहजहां के काल में बनी थी। मुगल बादशाह शाहजहां के शासन की मुख्य समृद्धि क्या? समृद्धि और संस्कृति की बहुमुखी उन्नति के आधार पर उसके काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी मुगल काल का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुख विख्यात थे? किसके काल में थे? सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके दरबार में थे? अब नौरत्न में से हैं जी, तो नौरत्न किसके थे? नौरत्न अकबर के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर तानसेन ए बेजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने तानसेन को कंठामरण वालिस्य की उपाधि दी थी। जो कोई जरूरी नहीं है, आता ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है। इधर का संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? वहीं हुआ था जहाँ कोरोना का आविष्कार हुआ था। अब सबसे पहले कोरोना कहाँ पर आविष्कार हुआ था? चीन में। यही करता है काम बढ़िया वाले सबसे, चीन है ना। देखा, संसार में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? चीन। कौन है? चीन। ठीक है। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? न्याय की चेन, न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जहांगीर ने। किसने की थी? जहांगीर ने चेन की, चेन लटकाई दी थी उसने। जहांगीर न्याय करना राजा का वास्तविक दायित्व मानता था। अतः उसने आगरा के किले के शाहबुरुज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज की सोने की जंजीर बनवाई थी, जिसमें 60 घंटे लगे थे। अन्याय का फरियादी यदि इस घंटी को बजाता था तो उसका न्याय स्वयं जहांगीर करता था। यदि किसी को कोई परेशानी थी तो वो आकर इस घंटी को बजाता था, तो स्वयं जहांगीर आते और उसका
न्याय करते थे। ठीक, चेक कहाँ पर लटकी हुई थी? तो आगरा के शाहबुर्ज था यमुना के किनारे लगी थी घंटी, आगरा के किले में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? किसने किए थे उमरा वर्ग में सम्मिलित? किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। शाहजहां ने किया था कि अकबर के बहा बताओ किसने किया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर, जफर, किसने किया था? सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर। अरे हाँ, किसने किया था? किसने किया था? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। सामाजिक दृष्टि से विशेषाधिकार वर्ग मुगल उमरा या मनसबदारों का बना था। क्वेश्चन नंबर 24, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए। यह बताइए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। कौन थी वो मुगल महारानी जिसका नाम आज तक नहीं लिखा गया, सिर्फ उसका ही लिखा गया था? मुगल फरमानों और सिक्कों पर उसका नाम लिखा जाता था। कौन थी वो थी नूरजहां। उसको नूर थी वो, इसलिए उसका नाम लिखा जाता। बड़ी बहुत सुंदर थी ये, अति ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए जहांगीर इसका कौन था? पति था, और उसकी ये बेगम थी नूरजहां। जहांगीर इससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए इतना दीवाना था उसके प्यार में। तो वो उससे जो काम कहती थी वो जहांगीर वो काम करता था, इसलिए सिक्कों और फरमानों पर उसका नाम चलता था। नूरजहां के प्रेम में जहांगीर इस कदर दीवाना था कि धीरे धीरे राज्य के कार्यों में नूरजहां हस्तक्षेप करने लगी थी। इसी कारण जहांगीर के नाम के साथ मलिका नूरजहां का नाम भी सिक्कों पर अंकित किया जाता था। वो एक दीवाना था वो, और दीवाने में तो कुछ भी कर देते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 25, उस्ताद मंसूर खां। कौन आएगा? उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मंसूर खां अभी बताया ताजमहल के नाम। उस्ताद ईसा खां, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खां। और दिल्ली के लाल किले के भी उस्ताद थे। कौन थे चित्रकार? उस्ताद ईसा खां। और जी क्या वो उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये थे कौन? जहांगीर के काल में। ये कौन से चित्रकार थे? ये थे पक्षियों वाले चित्रकार। पक्षियों के चित्र बनाते थे, चिड़िया, कबूतर, इन सब के चित्र बनाते थे। ये जहांगीर के काल में थे। ये आ गया। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। ये पक्षी विशिष्ट चित्रकार थे ना, पक्षी विशिष्ट चित्रकार थे। बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। चलते हैं, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। तो कराएंगे कल वीडियो मिलेगी आपको हिस्ट्री की पार्ट नंबर 4। कौन सा? पार्ट नंबर 4। ये कौन सा कराया है? 3। इससे पहले मैंने 2 भी कराई है और 1 भी कराई है, आप उसे देख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।